हाँ, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो। और ध्यान कब लगता है? बोला ब्रह्म मुहूर्त में लगता है, 3:30 बजे। क्यों? क्योंकि जो भोगी होगा वो सोया होगा उस समय, और जो योगी होगा वो साधना कर रहा होगा उस समय। तो जितने भी साधक हैं वो सब ब्रह्म मुहूर्त में खड़े उठ जाते हैं, 3 बजे से 6 बजे तक। जो घोर संसारी होगा वो कभी उठ ही नहीं सकता है। हमारे डॉक्टर गिरीश भैया बोल रहे थे, बोला मैं सुबह 4 बजे गंगा जी नहाने के लिए जाता था, और वहां से गंगा जी नहा करके और उसके बाद मैं बोला यहाँ आता था भगवती के दिव्य मंदिर में, और यहाँ खूब मैंने साधना की है, और उसी का ही प्रतिफल है बोला कि आज मुझे डॉक्टर बनने का सौभाग्य मिला और मैं सबकी सेवा में लगा हुआ हूं। पूछो उनको, उन्होंने कहा हमको, हम तो दंग रह गए। कोई व्यक्ति होगा उनके साथ तो वो सोच सकता है कि ये डॉक्टर कभी ऐसा, डॉक्टर मतलब बुद्धि बुद्धि प्रधान, जो जिसके पास बुद्धि नहीं होगी वो कहां डॉक्टर बन सकता है। लेकिन देखो आध्यात्मिक भी है वो, और अध्यात्म का पता किस चीज से लगता है। अब प्रश्न यहां पे ये उठ गया, भाई हम केवल दीपक जलाने मात्र से ही ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। घंटी बजाने से ये थोड़ी पता लगेगा कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब वो विभीषण की कुटिया में पहुंचते हैं और वो कहते हैं भाई ये तो राम राम इसकी दीवार पर लिखा हुआ है, तुलसी का पौधा है, क्या ये व्यक्ति आध्यात्मिक है? अब इसका पता कैसे लगेगा कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक है? लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। ये तो राक्षसों की नगरी है। प्रमाण क्या है कि ये विभीषण भगवान का भक्त है? तो ठीक 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कान लगा दिया हनुमान जी महाराज ने। किसके दरवाजे पर? विभीषण के दरवाजे पर। कि केवल राम राम लिखने से ये भगवान का भक्त नहीं कहलाएगा। अगर ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा उठ करके भगवान का नाम बोलेगा तो ही ये भगवान का भक्त कहलाएगा। और 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा उठता है कौन? विभीषण। तब बोलता है, क्या बोलता है? राम 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 राम। गुठिया रहेगी घाम तब बोलो राम राम। कौन भगत भाई तू? वाह रे वाह। इसलिए कुछ ना करें, केवल सुबह भी खड़े उठे, उतने ही मात्र से ब्रह्म की जो दैवीय शक्ति है वो तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी, और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की जो साधना है, समय का बड़ा महत्व है। हाँ, 2 समय हमारे यहां कौन कौन से हैं? एक ब्रह्म मुहूर्त है, एक गोधूली बेला है, जब संध्या काल का समय होता है। उस समय आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आंखें बंद कर दो, भगवान का नाम बोलो। कहीं जा रहे हैं 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, भगवान का नाम बोलो। हाँ, वो दोनों बेलाएं हैं। एक पिता की है ब्रह्म मुहूर्त यानी पिता की बेला, और जो शाम का समय है वो प्रकृति, इसलिए उसको बोलते हैं गौ बेला, गोधूली बेला। गाय कौन है? माँ का समय है वो। तो पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही तो सृष्टि चल रही है। 2 शक्तियां ना, शिव और शक्ति। पुरुष और प्रकृति का मिलन ही सृष्टि को आगे बढ़ा रहा है। तो 2 समय हमारे यहां ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली बेला। इसका जो व्यक्ति ध्यान रखता है काम बन जाता है। तो कितनी गजब की बात है कि सत्यम परम धीमहि कहा, जो इस सृष्टि का सर्जन कर रहा है, जो इसका पालन कर रहा है, जो संहार कर रहा है, उसका ध्यान कर।
उस परमात्मा के लिए कुछ समय निकाल, कुछ वक्त निकाल। पर एक बार अगर तू उसका ध्यान करेगा, सत्यम परम धीमहि, क्योंकि मनुष्य जीवन उसका ही ध्यान करने के लिए मिला है। दो चीजें हैं मयंक जी, आप हमारे मुख्य श्रोता हैं, मुख्य यजमान है ना, तो हमें किसी न किसी एक यजमान को पकड़ना पड़ता है नहीं। जैसे 88,000 ऋषि मुनि है, तो 88,000 ऋषि मुनि में एक को बिठाया उन्होंने, उनका नाम है सौनक जी। तो सूत जी बीच बीच में बोलते रहते कि हाँ जी सौनक जी, बोला हाँ जी महाराज जी। भगवान शंकर जब सुनाते हैं कथा, तो पार्वती जी को बोलते हैं पार्वती, हाँ हाँ बैठाओ। एक है प्रार्थना, एक है ध्यान। तो सनातन संस्कृति ने ध्यान को भी बताया है, प्रार्थना को भी बताया है। कई लोग हैं जो इस संप्रदाय को मानने वाले हैं कि भाई हम तो केवल ध्यान वाले हैं। अरे तो ध्यान हमारे यहां भी तो है। सनातन संस्कृति ने, अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो केवल प्रार्थना वाले हैं, ये तो मंदिर में जाते हो प्रार्थना करते हैं, इनको क्या पता ध्यान। अरे मेरे भाई, आरंभ ही भागवत का ध्यान से है। जिस व्यक्ति ने कभी भगवान की प्रार्थना नहीं की होगी, उसका ध्यान कैसे लगे। दो चीज है ना। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, तो वो व्यक्ति भी हमारे घर आता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। जब हम किसी के घर में जाएंगे तो पक्का ये जरूर बोलेंगे, भाई साहब देखो हम भी आए आपके घर, आप भी हमारे घर आएंगे, आना है जरूर। बोले ठीक है ठीक है। समझ रहे? तो ध्यान क्या है? ध्यान है जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान की सुनते हैं। और प्रार्थना क्या है? जब हमारी परमात्मा सुनता है। तो दो चीजें हैं ना। ठीक है, भगवान भी हमारी सुनेगा, लेकिन कब सुनेगा? जब हम भगवान की सुनेंगे। हमने कभी भगवान की सुनी ही नहीं, हमारी भगवान क्यों सुनेगा भाई? इसलिए प्रार्थना करने का अधिकार उसे ही है जो ध्यान कर सकता है। और ध्यान कब लगेगा? ब्रह्म मुहूर्त में। वाह, इस बात के लिए तालियां बजाओ। इसलिए बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में खड़े उठो। क्यों उठो खड़े? क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तो हमें सुनाई देगा, परमात्मा की आवाज सुनाई देगी, भगवान बोल रहा होगा और हम सुन रहे होंगे। हे मेरा नारायण मुरली बजे दे। जब रात को सुनाई दे, ब्रह्म मुहूर्त के समय सुनाई दे। दिन में तो सभी सुनते हैं भगवान की कथा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई दे तब है। इसको बोलते हैं हमारे बांसुरी बजना नहीं।